सभी राष्ट्रवादी और सनातनियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कल रिजाइन कर दिया अचानक से। रात को 9 बजे तकरीबन सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर पोस्ट किया। अब दोस्तों, इसमें लिखा गया है कि उनके हेल्थ इश्यूज है, इसीलिए वो रिजाइन करना चाहते हैं। और एक तरीके से देखने जाए तो उनकी तबीयत कुछ टाइम से ठीक नहीं चल रही थी। मार्च के महीने में उनको एक हार्ट इश्यू भी आया था दोस्तों, हार्ट का। तो 10-12 दिन के लिए वो एम्स में भर्ती भी हुए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी उनसे मुलाकात करने एम्स में भी गए थे, हम सबने वो तस्वीरें देखी थी। फिर दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तराखंड के नैनीताल में उनकी एक दोस्तों उद्बोधन था, तो वहां पे भी कहा जा रहा है कि उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। तो कुछ टाइम से उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल मानसून सेशन जैसे ही शुरू हुआ दोस्तों, तो उनकी तबीयत ठीक ठाक लग रही थी। उसके बाद में अचानक से 9 बजे उनका जब ये मैसेज आया रेजिग्नेशन लेटर, उसके बाद में हर एक खेमे में, हर जगह यही सोशल मीडिया में चर्चा होनी शुरू हो चुकी कि क्या रीजन है। सब अपने अपने तोते उड़ा रहे थे दोस्तों। कोई कह रहा था कि क्या ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी है, क्या ये प्री प्लान्ड है जगदीप धनखड़ जी का रेजिग्नेशन, कि बीजेपी क्या नीतीश कुमार जी को अब अगला वीपी बनाएगी। तो सब अपने अपने तोते उड़ा रहे थे। मीनवाइल कांग्रेस का खेमा ढोल नगाड़े लेके इस तरीके से खुश हो रहा था दोस्तों, जैसे मानिए कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन चुके हो। अब कांग्रेस के जो छुटपुटिया कार्यकर्ता है वो तो सोशल मीडिया में बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन इनके जो बड़े बड़े थिंक टैंक है, थिंक टैंक कौन? राहुल गांधी के एडवाइजर, जिसके लिए भाजपा पूरी तरह से क्लीन स्वीप करती है जहां पे चुनाव लड़ती है। जयराम रमेश, इनके पवन खेड़ा, ये लोग कॉन्स्पिरेसी थियरी लगा रहे हैं कि भाजपा का पतन यहीं से शुरू होता है। जरूर बीजेपी के अंदर में कुछ मतभेद चल रहा है, बहुत बड़ी अंदर में कला चल रही है, ये बीजेपी की इंटरनल कला है। जगदीप धनखड़ जी की नैतिकता जाग गई, जो बीजेपी जैसे घटिया पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। ये सब कांग्रेसी बड़े बड़े सोशल मीडिया के हैंडल लिख रहे थे। आपको बता दूं दोस्तों, इन कांग्रेसों को पेलना इनका नसीब में ही लिखा हुआ है। आपको बता दूं कि आज सुबह जेपी नड्डा जी से जब पूछा गया तो जेपी नड्डा जी ने कहा कि कल 4:30 बजे जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है वहां पे जेपी नड्डा जी मौजूद नहीं थे, और उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन पहले से ही उपराष्ट्रपति के ऑफिस में पहले से ही सूचित कर दी थी, बता दिया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा पार्लियामेंट्री अफेयर्स के दूसरे कामों के लिए। तो इसको लेके भी सोशल मीडिया में कॉन्स्पिरेसी उड़ रही है कि जेपी नड्डा जी के लिए ही छोड़ के गए हैं हमारे जगदीप धनखड़ जी। जेपी नड्डा जी के साथ में उनकी बनती नहीं थी। हालांकि ये सब जानते हैं कि जेपी नड्डा जी बड़बोले नेता है, उनको बीजेपी के कई लोग देखना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये बीजेपी में प्रेसिडेंट है बीजेपी के। 240 तक बीजेपी को लाने में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है तो जेपी नड्डा जी का ही है। एक योगदान उनका भी है, क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव के वक्त में जो बड़बोलेपन में कह दिया था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने आप से 400 पार कर देंगे, तो उसी का खामियाजा 240 बीजेपी भोग रही है, ये बहुतों का मानना है। फिर कल राज्यसभा के अंदर में वो यहां तक बोल गए थे कि मेरी अनुमति के बिना ये बातें रिकॉर्ड में नहीं जाएंगी। हालांकि उनके पास में कोई अधिकार नहीं है ये बोलने का। ये बात सिर्फ और सिर्फ जो एग्जिस्टिंग सिटिंग चेयर में बैठे रहते हैं दोस्तों, वही कह सकते हैं। तो हो सकता है कि जगदीप धनखड़ जी को ये बातें बुरी लग गई हो और ईगो पे ले लिया उन्होंने, इसीलिए रिजाइन कर दिया हो। कई लोग सोशल मीडिया में लिख रहे हैं। अब मुझे क्या लग रहा है दोस्तों, मैं अपनी व्यूज देता हूं। अब से ठीक 2-3 दिन पहले उनकी वाइफ का, जगदीप धनखड़ जी की वाइफ का बर्थडे था, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी पार्टी दी थी दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है 500-600 जन आए हुए थे और बहुत ग्रैंड पार्टी थी एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि उन्होंने पहले से ही मन बना लिया था कि हो सकता है कि वो अब रिजाइन करें, इसीलिए एक फेयरवेल तरीके की पार्टी के हिसाब से जब यहाँ पे सबसे मुलाकात भी हो जाए एक तरीके से, तो हो सकता है उनको प्री प्लान किया हो। आज नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको बेस्ट ऑफ विशेस बधाई, मतलब बेस्ट ऑफ विशेस कहा दोस्तों, कि चलिए आपने बहुत सेवा की है भारत की बतौर उपराष्ट्रपति, जिसके लिए पूरा भारत आपका आभारी रहेगा। और साथ ही साथ में अब अभी थोड़ी देर पहले
2.5-3 घंटे पहले हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये शेयर होती है फोटो सोशल मीडिया में हरिवंश राय जी की। अब सबके दिमाग में ये आ गया कि भाई अगला वीपी तो ये नहीं बनने वाले कहीं, हरिवंश राय जी डेप्यूटी चेयरपर्सन है, ठीक है, राज्यसभा में। अब दोस्तों ये बहुत बड़े पत्रकार भी रहे हैं अपने टाइम में, बिहार से आते हैं, राजपूत चेहरा है, और साथ ही साथ में इन्होंने ही चारा घोटाले को एक्सपोज किया था। अब कहीं ना कहीं पॉइंट तो सबको, मेरे भी दिमाग में ये आ रहा है कि भाई हो सकता है इनको ही बना दे अगला वीपी, क्योंकि ये डेप्यूटी कमिश्नर भी है दोस्तों राज्यसभा में। अब इनको एक्सपीरियंस भी है, काफी सिंसियर भी पॉलिटिशियन रहे हैं दोस्तों, पत्रकारिता में भी इनका अच्छा खासा नाम है, बिहार से भी आते हैं और आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है। तो क्या ये देखते हुए अगला वीपी बीजेपी इनको बनाएगी? मोस्ट लाइकली हमें बस कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि यही होने वाले हैं। अब दोस्तों आते हैं कांग्रेस पार्टी पे। कांग्रेस पार्टी इस तरीके से खुश हो रही थी ना भाई कि मानो प्रधानमंत्री अब अगले वर्ष बन ही गए राहुल गांधी कुछ ही टाइम के बाद में। ऑलरेडी सोशल मीडिया में भी आज सुबह की ये तस्वीरें देखिए, इन दोनों को लग रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को देख के कि भाई इनको पकड़ के किसी ने सैयारा मूवी दिखा दी हो। जो भी सोशल मीडिया में रील्स आ रही है निब्बा निब्बियों की, छोटे छोटे बच्चे बच्चियों की रोते हुए हॉल में, सिनेमा हॉल में, कोई कपड़े फाड़ रहा है अपने, कोई रो रहा है, कोई बेहोश हो जा रहा है, तो देख के लग रहा है इनको भी वो टॉर्चर से गुजरना पड़ा हुआ ऐसे। अब आज के दिन में इन्होंने फिर से पार्लियामेंट के अंदर में दोस्तों जो कार्यवाही चलती है उसको स्थगित करने में पूरा रोल निभाया है ऑपोजिशन का। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी है भारत के अंदर में, ये भारत के लोगों का दुर्भाग्य है। कल इन्होंने पार्लियामेंट चलने नहीं दी ये कहते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो जाए। पहला दिन में क्या होता है, जो नए मेंबर्स आते हैं दोस्तों उनको शपथ दिलवाई जाती है, एक तरीके से उनको इंडक्ट किया जाता है, फिर पहले दिन क्या चर्चा होगी उस मुद्दे पे आस्ते आस्ते शुरुआत होती है, वार्म अप होती है। इन लोगों ने क्या किया, पहले ही दिन जाके हमें ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब चाहिए, प्रधानमंत्री जी यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं है, प्रधानमंत्री जी मानसून सेशन के वक्त में विदेश क्यों जा रहे हैं, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी जी विदेश चले जाएंगे, ब्रिटेन में उनको कोई मीटिंग है दोस्तों। और इनको लगता है कि पूरे वर्ल्ड के नेता, पूरे वर्ल्ड की हर एक कंट्री अभी चुप हो जाए, कोई काम धाम ना हो, प्रधानमंत्री जी सब कुछ अपना काम धाम छोड़ के राहुल गांधी जी के सामने बैठे और सवाल का जवाब दे। ब्रिटेन थोड़ी देर के लिए अपनी सारी डील होल्ड पे रख दे कि ना भारत के अंदर में राहुल गांधी की पार्टी के बारात में नाचने वाले घोड़े, जो बारात के घोड़े होते हैं ना, राहुल गांधी ने तो कहा था, तो बारात के घोड़े अभी पार्लियामेंट में कुछ बेहूती सवाल पूछेंगे तो अभी पूरे विश्व को चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, इसीलिए पूरा वर्ल्ड कोई काम नहीं करेगा, सब राहुल गांधी जी की बातें को ऐसे सुनेंगे टीवी में बैठ के। आज उन लोगों ने फिर से पार्लियामेंट में वही बखेड़ा शुरू किया। पार्लियामेंट के बाहर में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। आज का मुद्दा क्या था, कल ऑपरेशन सिंदूर पे इन लोगों ने चलने नहीं दी पार्लियामेंट, और आज इनका मुद्दा था बिहार के अंदर में जो एसआईआर की कार्यवाही चल रही है दोस्तों, जो वोट रिवीजन का, रोल रिवीजन का जो अभी चल रहा है अभी बिहार के अंदर में, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के। जबकि बीजेपी ने कहा है कि भाई हर एक मुद्दे पे चर्चा करेंगे हम। ऑपोजिशन चर्चा थोड़ी करना चाहती है, क्योंकि चर्चा करेंगे तो पोल खुल जाएगी। इनको चर्चा करने के लिए क्या नॉलेज होनी चाहिए, इनके पास में लॉजिक होनी चाहिए, इनके पास में तर्क होने चाहिए, इनके पास कोई तर्क नहीं है, बस पार्लियामेंट को चलने नहीं देना है, यही इनका मुद्दा है। ये मुद्दा ही हो चुकी है पूरी विपक्ष हमारे देश के अंदर में। ऑपरेशन सिंदूर में किसने कितनी गोलियां चलाई ये इंफॉर्मेशन इनको चाहिए, बताइए। कुछ इंफॉर्मेशन तो कॉन्फिडेंशियल होती है, बताया नहीं जाता भाई, कोई भी देश नहीं बताता, लेकिन इनको लगता है भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है तो लोकतंत्र के नाम पे हम नंगाई करते रहेंगे पार्लियामेंट के अंदर में, और कर रहे हैं। बेशर्मी की हद होती है, इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी है। आज राहुल गांधी के साथ में अखिलेश यादव जुड़ गए प्रोटेस्ट में, बिहार के अंदर में एसआईआर हो रहा है उसके खिलाफ में प्रोटेस्ट करेंगे, करते रहो भाई। आज इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों कह दिया
कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सब हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में एक्सेप्ट नहीं करने वाले भाई। जिसका नाम कटता है तो कटे। खैर उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो कि अभी किस तरीके से चल रही है बिहार के अंदर में एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट में मामला कहां तक पहुंचा। 28 तारीख को इस पर फिर से सुनवाई होनी है। ऑलरेडी क्या सुप्रीम कोर्ट में है, फिर भी इनको पार्लियामेंट चलने नहीं देना है इस मुद्दे को लेकर। तो भारत के अंदर में भारत के लोगों का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है। इनको तो इनके इंडिया अलायंस वाले नेता नहीं मानते। आम आदमी पार्टी बोलते हैं ये राहुल गांधी के हाथ मुद्दे की बात नहीं है भाई, उससे ना हो पाएगा, हम नहीं है इंडिया अलायंस के पार्टनर। टीएमसी भी ऑलरेडी निकलने के तैयार में है। टीएमसी भी बोल रही है तुमसे ना हो पाएगा राहुल जी, निकलो, हम भाई इंडिया अलायंस का साथ नहीं देंगे, हम नहीं पार्ट बनना चाहते। क्योंकि अब आने वाले वक्त में भी बंगाल में चुनाव है, तो बंगाल में लोगों को क्या जवाब देंगे कि यहां पे सेंट्रल में आप कांग्रेस के साथ में और वहीं पे कांग्रेस की सरकार को गाली देते हो। कांग्रेस को आना कुछ नहीं है, वहां पे 1-2 सीट मुश्किल से विधानसभा की मिल जाए बहुत है। बिहार के अंदर में भी लालू के दान पेटी में वो लोग दोस्तों उसके ऊपर में जीवित है। बिहार में भी कांग्रेस का कोई आधार नहीं है। और ये राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रहे कौन? इनके बारात के घोड़े। पार्लियामेंट चलने देना नहीं है, बाहर में प्ला कार्ड लेके खाली ऐसे ऐसे कार्ड दिखाते रहते हैं। इनके पास बस वही है, मुद्दाहीन है। तो ये है दोस्तों, आपको क्या लगता है उपराष्ट्रपति अगले कौन होंगे? क्या मुद्दा है किसी को नहीं पता। ये जब तक जगदीप धनखड़ जी ना बताए तब तक किसी को पता नहीं चलने वाला। सब अपने अपने कयास लगाएंगे। मुझे लगता है दोस्तों हरिवंश राय जी के चांसेस हैं। नीतीश कुमार जी के भी बहुत बातें हो रही है, लेकिन वो भी लॉजिकल है देखने जाए तो। लेकिन हरिवंश राय जी बन सकते हैं। अब अगला कौन बनेगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बीजेपी क्या करती है किसी को नहीं पता कि किसको बीजेपी अगला वीपी बनाएगी। तो जिसको भी बनाएगी दोस्तों स्ट्रेटेजिकली ही बनाएगी, ऑफ कोर्स आफ्टर डिस्कशंस। तो आज बीजेपी की कहा जा रहा है कि अभी दिल्ली के अंदर में बैक टू बैक 3-4 मीटिंग आज की डेट में हो चुकी है। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादियों को। जय हिंद, वंदे मातरम।